दूसरा, आप सुदूर पश्चिम और मध्य पश्चिम के पहाड़ में आ जाइए, सोने और यूरेनियम की खानें भरी पड़ी हैं। आप सुदूर पश्चिम के जिलों में जाइए गर्मी के दिनों में, तो जो सोर्दों से पानी निकलता है ना, काला काला पानी हो जाता है, लोग पीते नहीं उधर के लोग, क्यों? उसमें यूरेनियम है। आप आ जाइए कंचनपुर, कैलाली, बर्दिया, बांके तक, वहाँ वो सारे चारों जिलों पेट्रोलियम पर तैर रहा है। मेरी बात नहीं, ONGC की रिपोर्ट है, इंडिया में पेट्रोलियम पर तैर रहा है। आप आ जाइए, इसके बाद आप तुलसीपुर घोराई में आपका कितना कोयला भरा है, नीचे निकालने की क्षमता नहीं है। आप आ जाइए लम्ही एरिया भी पेट्रोलियम है। आप आ जाइए आपका पोखरा वैली, कितना कीमती पत्थर है भरा वहां पर। जायका कंपनी आपको पता होगा उठा के ले जा रही है। नेपाल के लोगों को क्या मिला उसका? आप मुस्तांग जिले में जाइए, मुस्तांग जिले में 16 बाई 16 किलोमीटर में केवल यूरेनियम है। अमेरिका अपना वहां सैटेलाइट कैमरा लगा रखा है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। दुनिया का प्योरेस्ट यूरेनियम नेपाल के मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट में है, दुनिया को पता है। आप पूरब की तरफ बढ़िए, आप सिरहा चले जाइए। सिरहा में जब हाईवे की तरफ से आप पूरब की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ की तरफ, हाईवे के पहाड़ की तरफ, उत्तर तरफ पेट्रोलियम का भंडार है। झापा मोरंग का आधा जिला, इतना पेट्रोलियम है कि अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की निकालने की। अब वो इतना पेट्रोलियम है, अंदर अंदर वो पूरा आसाम तक जुड़ा हुआ पेट्रोलियम के सोर्सेस से। पानी, इलायची, मसाले, दवाएं, मेडिसिनल प्लांट्स आपके यहाँ जितना उतना दुनिया में शायद किसी भी देश में नहीं है। फिर भी नेपाल गरीब बच्चे यहाँ से पढ़ के कहाँ चले जा रहे हैं? पूरा घर घर खाली है। मैं भी जाता रहता हूँ, गांव में मिलता हूँ नेपाल के लोगों से, घर में कोई यूथ नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है, उसका भविष्य अंधेरे में दिखता है। कारण दो है। अकेले नेपाल के राजनेता जिम्मेदार नहीं है बंधुओं, नेपाल के लोगों ने प्ले ग्राउंड बना दिया है, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पश्चिम हो, सबने प्ले ग्राउंड बनाया है। नेपाल के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन जिसका नाम लेकर मुझे उनका एडवाइजर बोलता है ना, मैं उनका एडवाइजर हूँ, क्या हूँ मुझे नहीं मालूम आज तक। लेकिन जितनी पीड़ा नेपाल के बारे में, उनको शायद नेपाल के लोग समझ पाए न लोग समझ पाए। लोग सोचते हैं नेपाल कपड़े उतार करके मोदी जी आके बोले। एक देश का दूसरे देश का प्रधानमंत्री कैसे बोल सकता है? उनकी पीड़ा यहाँ बैठे देशद्रोही जितने हैं, चाहे चर्च वाले हों, चाहे मिशनरीज हों, चाहे NGOs हों, चाहे और लोग भी हों, ये कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर नेपाल समृद्ध हो गया। मैं तो कहता हूं कि नेपाल में इतना रिसोर्स है। मैं एक बार आपके होम मिनिस्टर जब अर्थक्वेक आया था, उसमें जो वामदेव गौतम साहब होम मिनिस्टर थे, मैं उनसे मिला था। उसमें बांस की कमी पड़ गई थी उधर जिलों में, रामे छापा उस जिलों में वहाँ था, बांस नहीं मिलता था। एक जगह याद होगा जहाँ से पहाड़ गिरा, नीचे बाजार लगी थी, पूरा का पूरा पहाड़ बाजार ही दब गया। आज तक कोई नहीं गया उसको, कहाँ गए वो लोग। मैं वहाँ तक गया था, बड़ी मुश्किल से दूर से फोटो लेकर उनको दिया था। मैं उनकी बातें नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कि नेपाल में हर कोई खाली गेम खेल रहा है, एक प्ले ग्राउंड बना रखा है। मैं यही कहता हूँ कि नेपाल में इतने रिसोर्सेज है, प्योरेस्ट वाटर, केवल बॉटलिंग का प्लांट बड़े बड़े लग जाए, पानी बेच करके नेपाल के लोग समृद्ध हो सकते हैं। आप केवल लकड़ियां, मैंने वामदेव गौतम जी कहा, महाराज जी केवल जो सूखे पेड़ है मत हरे पेड़ काटिए। मैंने जहां से बहुत दौरा किया नेपाल का, मैंने देखा कितने पेड़ सूखे, खाली सूखे पेड़ निकाल के बेच दीजिए, नेपाल समृद्ध हो जाएगा। मत खोजिए यूरेनियम, पहले भूल जाइए यूरेनियम, भूल जाइए सोना। मैं इधर देखा हूँ डांग में, लम्ही से आगे जब आते हो नदी पड़ती है कपिल वस्तु का डांग के बीच में, वहां लोग सोने का कण बीनते हैं नदियों के किनारे किनारे। दोपहर में लोग मेरे पूछे क्या हो रहा है, कहे लोग सोने का कण बीन रहे बालू में। इतना सोना, सोना कहीं से आ रहा, कहीं तो सोने का सोर्स होगा ना, ऊपर पहाड़ में कहीं सोना भरा होगा, कोई खोजने वाला नहीं है। कितना बड़ा रिसोर्स। मैं तो यहाँ अपने बात से बोलता हूँ कि भाई
नेपाल का रिसोर्स नेपाल को लोग यूज करें तो मैं कहता पूरे नेपाल में 6 इंच मोटी सोने की लेयर बिछा दी जा सकती है, इतना पैसे नेपाल के पास समृद्धि है। लेकिन कौन सोचे, विदेशियों के लिए प्लेग्राउंड, यहाँ के लोगों के लिए सत्ता चाहिए, लूट चाहिए। ये नहीं सोचते कि लूट के कहाँ रखेंगे। ये जो लोग लूट रहे हैं, लूट के कहाँ ले जा रहे हैं। कोई जेल में पड़ रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैं मिलता हूँ, सारे बड़े नेताओं से मिलता हूँ, मैं सबको समझाता हूँ। मान लो कि आप 10 करोड़ लूट के ले गए, वो 10 करोड़ लोगों के काम आता ना। आखिर अब 10 करोड़ एक पीढ़ी में रहेगा, कितना रख लीजिए, दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता, पाप ऊपर से आता है, वो भी खत्म हो जाता है। मैं सबसे मिला हूँ, आपके जितने प्रधानमंत्री आज तक बैठे हैं मैं सबसे मिला हूँ। पहले प्रधानमंत्री जी से मैं दिल्ली में मिलता था, सुजाता जी होती थी, बाकी शेखर जी होते, सबके साथ मिलता था, समझाता था कि वो नेपाल को बर्बाद कर रहे हो, मत बर्बाद करो। मैं उन दिन पहले प्रधानमंत्री के नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको मैंने नेपाल के एक होटल में पकड़ा और कहा कि नेपाल को क्यों बेच रहे हो, आपकी अंतिम पीढ़ी होगी जो आप कर रहे हो, मत करो बर्बाद नेपाल को। मैं हिंदुस्तान के लोगों को कहता हूं, अपने नेताओं को, मैं हिंदुस्तान को 2 भाग में देखता हूं, एक हिंदुस्तान है, एक दिल्ली है। मैं दिल्ली के लोगों को कहता हूं जो सत्ता में बैठे हैं, नेपाल को क्यों बर्बाद कर रहे हो। नेपाल भारत का मुकुट है। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो हेलमेट रखते हो ना, केवल सुरक्षा देता है। मैं हिंदुस्तान के नेताओं को बोलता हूं, नेपाल को एक मुकुट नहीं है बाबा, नेपाल एक हेलमेट नहीं है, मुकुट है भारत का। सुरक्षा के साथ तुम्हारी शान भी है। नेपाल को अपनी शान बनाओ, मुकुट रहने दो, उसकी संस्कृति के बचे रहने दो। जहाँ पे मुक्तिनाथ जी हों, भगवान बुद्ध जी हों, शिव जी हों, गोरखनाथ जी बैठे हों, माता सीता हों, उस देश को कोई क्या कहे।